Hello my dear students, I welcome you in the online portal of Modern Academy. My dear students, this is poem number 3 means lesson number 3 of 8th class Honeydew book, The Macavity the Mystery Cat. Macavity एक pet cat का नाम है. Have you ever noticed anything mysterious about it? क्या आपने कभी इसके बारे में कुछ mysterious notice किया है? और easy होगा क्या किसी cat की mystery? और Macavity जो है शॉर्टली आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इस चैप्टर में कि मैकेविटी कौन है और उसके बारे में आपको इस पोएम को पढ़ना होगा अगर आपको उसके बारे में जानना है तो. ठीक है, मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, एक बहुत ही मिस्ट्री और रहस्यमयी मेल कैट है. ही इज़ कॉल्ड द हिडन पो. उसे हम कह सकते हैं कि ये हिडन पो मीन्स एक गुप्त पंजे नाम से भी ये जाना जाता है. गुप्त पंजा जो है, पो का मीन्स पंजा होता है. फॉर इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. हम कह सकते हैं कि एक मास्टर क्रिमिनल यानी एक बहुत बड़ा अपराधी हम इसे कह सकते हैं. हालांकि जानवर है ये, लेकिन ये क्या करता है, लॉ जितने भी हैं उन कानूनों को नहीं मानता है. और ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर ये जो फ्लाइंग स्क्वाड होती है जो इसको ढूंढ रही है, इसको पीछे पड़ गए, इसके पीछे पड़ी हुई इसको ढूंढ रही है, वो बड़े बेफलमेंट यानी सरप्राइज और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इससे, क्योंकि जब भी वो इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो पकड़ नहीं पाते. व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब भी वो इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि मैकेविटी इन्हें जा कर के वहाँ पर जब ढूंढते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलता है. अब देखिए मैकेविटी, देर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. हम देख सकते हैं कि मैकेविटी के जैसा कि कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसने ह्यूमन लॉ जो है उसको तोड़ा है. ह्यूमन लॉ के साथ साथ उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ा है. कैसे? लॉ ऑफ ग्रेविटी के साथ मीन्स इनकी, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि वो हवा में उड़ता भी है. तो इस तरह से उन्होंने ग्रेविटी लॉ को मैकेविटी ने तोड़ा है. और वो पकड़ में भी नहीं आता है, मीन्स ह्यूमन लॉ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ता है, वो पकड़ में नहीं आता किसी के. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए कुछ लाइनें हैं जो हमें कनेक्ट करते हुए चलना है साथ के साथ हमें. माय स्टूडेंट देखिए, हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसकी जो उड़ने की जो कला है ना, वो किसी भी फ़कीर को घूरने पर मजबूर कर देगी. लेविटेशन की मीन्स है कि वो जब हवा में उड़ता है तो एक फ़कीर भी जो है उसको देखता है, यानी वो अमेज हो जाता है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, कि वहाँ पर जब आप देखते हैं तो वहाँ पर मैकेविटी आपको नहीं मिलेगा. बेसमेंट में जाएंगे तो आपको वहाँ नहीं मिलेगा. आप हवा में देखेंगे तो शायद आपको वो हवा में मिल पाएगा, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते. बट आई टेल यू वंस, एक बार फिर मैं दोबारा आपसे बोलता हूँ कि वंस अगेन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, कि आप जब भी कोई क्राइम होगा और मैकेविटी को आप जाकर ढूंढेंगे तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा. मैकेविटी इज जिंजर कैट. देखिए यहाँ पर जिंजर कैट मीन्स उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो जिंजर कैट जिंजर जो होती है उस कलर का है, वो बहुत ही बड़ा है और थिन है, थोड़ा सा दुबला पतला. एंड यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, अगर आप उसे देखते हैं तो फॉर हिज आइज़ आर संकन इन, तो आप उसे देखेंगे तो उसकी आंखें जो है वो गहरे रूप से डूबी हुई हैं, धसी हुई आंखें हम कह सकते हैं. उसकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ही डीपली, यानी उसकी जो ब्रो है वहाँ पर उसको बहुत लाइनें आपको दिखाई देंगी, शिकन दिखाई देंगी, क्योंकि वो बहुत थिंकिंग प्रोसेस में रहता है. उसके माथा जो है, उसका जो हेड जो है वो इस प्रकार से होता है कि वो जैसे किस प्रकार से कोई मंदिर होता है और डोम यानी उस मंदिर के ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद होता है, उसका जो सिर है पूरी बॉडी पे डोम जैसा दिखाई देता है, गुंबद जैसा दिखाई देता है. अब देखिए और बताया जाता है, हिज कोट इज़ डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट. उसकी जो धूल भरा जो शरीर है उससे बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता उसको. हिज विस्कर्स आर अनकॉम. उसकी मूछें जो हैं वो फैली हुई रहती है. अनकॉम का मतलब फैली हुई रहती हैं, उसकी मूछें फैली हुई रहती हैं. एंड ही स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. वो अपने सिर को एक दिशा से पूरी दूसरी दिशा में हिलाता है. उसके मूवमेंट जो हैं वो स्नेक की तरह है, यानी वो आपको स्नेक की तरह दिखाई देगा अगर वो मूवमेंट करता है तो. एंड व्हेन यू थिंक इज़ हाफ एस्लीप, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं कि वो आधा सो चुका है, तो जब आप उसके बारे में सोचते हैं कि वो सो चुका है, ही इज़ हाफ एस्लीप, वो सो चुका है, तो लगभग ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो सतर्क होता है. मीन्स आप उसे कह नहीं सकते कि वो सोया हुआ है. अगर आप सोया हुआ उसको मान रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलती कर रहे हैं. मैकेविटी एंड मैकेविटी इज देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. मैकेविटी जैसा कोई नहीं है. ही इज़ अ फ्रेंड इन फेलाइन शेप. देखिए
ही इज़ अ फिन इन ए फेलाइन शेप, वो एक राक्षस है और एक फेलाइन शेप मीन्स आप कह सकते हैं एक कैट की जो शेप है उसके अंदर आपको एक राक्षस दिखाई देगा। एक ऐसा राक्षस मॉन्स्टर, एक ऐसा राक्षस है जो डेप्रेविटी मीन्स उसका मोरल करप्शन जो हो चुका है। डेप्रेविटी मीन्स मोरल करप्शन जो है वो हो चुका है, यानी नैतिक पतन उसका हो चुका है। आप अगर इससे मिलना चाहते हैं, आप मैकेविटी से अगर मिलना चाहते हैं तो आप उसको किसी भी गली में पा सकते हैं, उसको मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन स्क्वायर, आप किसी भी मीन्स एरिया पे उसको पा सकते हैं, गली में पा सकते हैं, और एक ऐसी चौकी जो है जो बहुत सारी कॉमन होती है वहाँ पर भी उसको पा सकते हैं, यानी कहीं भी उसको आप ढूंढ सकते हैं क्योंकि वो कॉमन है। बट लेकिन आप उसको कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन जब भी कोई क्राइम होगा और उसे ढूंढा जाएगा तो देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, कि लेकिन मैकेविटी जो है वहाँ पर फिर नहीं मिलेगा। आपको ये श्योर है कि क्राइम होगा तो वहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं मिलेगा। सो T.S. एलियट जो है इन्होंने लिखा है इस पोएम को, और एक कैट के बारे में, मेल कैट के बारे में, मैकेविटी के बारे में ये स्टोरी, ये हमें पोएम बताई गई है कि किस तरह से वो बहुत उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताई गई, उसकी किस तरह से एटीट्यूड बिहेवियर को बताया गया, लेकिन जब भी कोई क्राइम होगा तो वो नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज poem number 3 means lesson number 3 of 8th class. Completely this is finished with the lesson and with the poem. Thank you very much my students. Take care and stay safe, stay healthy.